जय श्री राम, जय हनुमान। मानस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। रघुवरम भूपाल चूड़ामणि, यह जो पद है रघुवरम भूपाल चूड़ामणि, रामचरितमानस के पंचम सोपान अर्थात सुंदरकांड के पहले श्लोक का अंतिम पद है। हम कहें 16वां पद है। आप श्लोक जानते हैं। शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र शैव्य मनिषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। यह है रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। जब हम चर्चा इसका कर रहे हैं तो सबसे जो पहला शब्द इसमें आया रघुवरम, हम सोचें कि आखिर रघुवर कौन है, तो इसका उत्तर सामान्यतः हम सब जानते भी हैं कि जो रघुकुल में सर्वश्रेष्ठ है वह अर्थात रघुवर हैं राम। पर एक दूसरा भाव भी आप सब जानते हैं। रघु का अर्थ होता है प्राणी मात्र, और वर का अर्थ आप जानते ही हैं। वर का मतलब श्रेष्ठ या वरदान या कल्याणकारी। अतः जो दूसरा भाव बन रहा है रघुवर का, वह है जो सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है, वह जो सभी का कल्याण करने वाला है, वह अर्थात प्रभु श्री राम। भूपाल शब्द की जब बात करते हैं तो इसके बारे में गोस्वामी ने लिखा है भूप मौलि मणि मंडल धरणी। भूप मौलि मणि मंडल धरणी। अब हम बात करते हैं इस श्लोक में राम के वंश और सभी राजाओं में राम के श्रेष्ठ होने के संबंध में जो कथन है। यहाँ राम को इतिहास में इंगित किया गया है। हमारी परंपरा श्री राम को देवता नहीं ईश्वर कहती है, और वह भी ऐसा ईश्वर जिसकी एक जीवनी है, जिसकी एक बायोग्राफी है, जो प्रेम में पड़ता है, घायल होता है और अंत में मरता भी है। जब ऐतिहासिक झलक की बात आती है तो हमें सोचना ही चाहिए कि क्या रामायण में जो माली और शुमाली पात्र हैं, तो उनके बारे में अफ्रीका के माली और शुमालिया देशों से हम संबंध जोड़ सकते हैं। हो सकता है कि उनका कोई संबंध रहा हो, तभी तो माली और शुमालिया नाम पड़ा। अफ्रीकन लोग कुशाइट कहने में, जो अफ्रीकन लोग हैं वो कुशाइट कहते हैं। तो क्या वहाँ कुश जो राम जी के पुत्र थे, उनसे कोई ऐतिहासिक संबंध तो जिम्मेदार नहीं है? क्यों? कुश के पिता इथियोपिया में हाम राम का अपभ्रंश शब्द है, वहाँ लोग हाम कहते हैं। क्या मारीच और मारीसस से कोई संबंध हो सकता है? क्या इन सभी चीज़ों को तुक्केबाजी माना जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि राम के इतिहास को नकार कर हम एक ग्लोबल सभ्यता और संस्कृति को ही नकार रहे हैं। कहीं धर्म का भी तो कोई वैश्वीकरण कभी हुआ था? विज्ञान और वैश्वीकरण का चोली दामन का साथ है। बिना विज्ञान के ग्लोबलाइजेशन संभव नहीं है। विज्ञान ने जब इतनी प्रगति की कि ग्लोबलाइजेशन हो सके, तब जाकर कहीं यह संभव हो पाया है। क्या हमारे धर्म ने इतनी प्रगति जो आज विज्ञान कर रहा है, हम कहेंगे विज्ञान से अधिक प्रगति पहले ही कर लिया था? राम के वनों में घूमते रहने की वह स्मृति, जिसे अंग्रेजी में रोम अर्थात भटकना कहते हैं, क्या रोम शब्द से हम ये अर्थ निकाल सकते हैं? इटली का भी रोम है। इटली में एक रोम नगर है, आप सब नाम सुने होंगे। क्या राम की किसी स्मृति को स्वीकार करते हुए तो नहीं बना? इटली में एट्रस्कन सभ्यता की पेंटिंग में आप पाएंगे महाराजा दशरथ जी की 3 रानियों के पुत्र कामेष्ट यज्ञ का प्रसंग है। राम लक्ष्मण सीता के वनगमन का प्रसंग भी है।
सेना संग राम को मनाने के लिए जाते हुए भरत भैया के चित्र भी हैं। रावण, विभीषण, सीता के अशोक वाटिका का प्रसंग, विभीषण का प्रसंग, सुग्रीव को धमकाने का प्रसंग, जो लक्ष्मण भैया सुग्रीव को धमका रहे हैं उसका प्रसंग, अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को पकड़ते हुए लौ कुश के प्रसंग के भी चित्र मिलते हैं। ब्रिटेन में रामिस गेट अर्थात रामघाट, रामिस डेन अर्थात राम स्थान और राम फोर्ट जैसे स्थान हैं। ध्यान दीजिए कि रावण के अत्याचारों से दुखी पृथ्वी गाय रूप धारण करके विष्णु जी के पास पहुंची थी। यानी रावण के जुल्मों के ग्लोबल प्रपोशंस थे। वह ऐसा नहीं था कि पृथ्वी के एक छोटे से टुकड़े पर रावण के अपकर्म चल रहे थे। यह भी ध्यान देने योग्य है कि रघुवर के संबंध में भूपाल शब्द का इस्तेमाल किया गया। बात भू की हो रही है, पूरी धरती की हो रही है, एक छोटे से हिस्से की नहीं। राम भूपाल चूड़ामणि हैं, राजाओं में श्रेष्ठ हैं। राम के लिए गोस्वामी जी ने नृपति शब्द का प्रयोग न करके भोपाल शब्द का प्रयोग किया है, भूपाल चूड़ामणि कहा है। चूड़ामणि अपने आप में एक अलंकार है। गोस्वामी जी के राम राजाओं में भी चूड़ामणि की तरह सुशोभित होते हैं। भूपाल चूड़ामणि राम के परिचय की कतार में आखिरी है, राम का प्रथम परिचय नहीं है। गोस्वामी जी राजा के विभिन्न पर्यायों में से भूपाल का प्रयोग ही करते हैं, वे छत्रपति का प्रयोग नहीं करते। भूपाल से मिलते जुलते धाराधीश, धराधीश, भूपति, महीपति जैसे नाम देकर भी मालिक होने के भाव का समर्थन नहीं करना चाहते हैं गोस्वामी जी। वे नरपत भी नहीं कहते, नराधीप भी नहीं कहते, नरेश इस प्रकार के किसी शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी नहीं करते। राम को मनुष्यों का स्वामी कहना भी इस प्रसंग में गोस्वामी जी को किसी भी स्थिति में पसंद नहीं है। गोस्वामी जी स्वामित्व या सत्ता या आधिपत्य या प्रभुत्व के आधार पर राजा को नहीं जांचते परखते हैं। सत्वाधिकारिता उनकी नज़र में एक बहुत ही छोटी हल्की चीज है। राजा का पता तो उसकी अनुरक्षण की शक्ति से लगता है, इस बात से कि वह कितना और कैसा पालन पोषण कर सकता है। राजा युद्ध लड़ते हैं, कर वसूलते हैं। आधुनिक युग में तो उनके कार्यों का दायरा और भी विस्तृत हो गया है। गोस्वामी जी राजा के विध्वंसात्मक पक्ष को अपना निकष अर्थात कसौटी नहीं बनाते। किसने कितने परमाणु बम का जखीरा इकट्ठा कर लिया, इसकी चौधराहट से रामत्व को नहीं आंका जा सकता। सनातन संस्कृति में राजा का आदर्श प्रजा पालन रहा है। वल्लाल कवि ने कहा है, हिरण्य धान्य रत्नानि धनानि विविधानि च तथा अन्यदपि यत्किंचित् प्रजाभ्यः शूरमहीभृताम्। सुवर्ण, धन्य, रत्न तथा अनेक प्रकार के धन और अन्य जो कुछ भी राजाओं का होता है वह प्रजाजनों के लिए होता है। चाणक्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में कहा है, प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, प्रजानां च हिते हितम्। प्रजा के सुख में ही राजा को अपना सुख और प्रजा के हित में ही राजा को अपना हित समझना चाहिए। संत त्रिवल्लभ जी ने तो यह भी कह दिया, अनाथानाम नाथो गतिर्गतिकानाम व्यसनिना। वही मनुष्य वास्तविक नृपति है जो अनाथों का अनाथ है, निरुपायों का अवलंबन है। और गोस्वामी जी को तो आप सुनते भी हैं, जानते भी हैं। गोस्वामी जी ने तो कितना साफ लिखा भाई, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी। नारायण पंडित जी ने अपने हितोपदेश में कहा, प्रजाम संरक्षित नृपः, प्रजाम संरक्षित नृपः।
राजा प्रजा की रक्षा करता है। गोस्वामी जी राजा को विधायी और रचनात्मक रूप में रेखांकित करते हैं, लेकिन क्या सभी राजा भूपाल हैं? क्या राम को संपूर्ण पृथ्वी का शासक बताना कवि का उद्देश्य है? यदि ऐसा है तो राम के समकालीन राजा क्या थे? राम का भूपाल होना संपूर्ण ग्लोब का राजा होना नहीं है, वह भूमि के रत्नों की और प्राकृतिक संसाधनों की लूट करने की शासन पद्धति से बिल्कुल ही अलग होना है। गोस्वामी जी के राम भूपाल हैं तो इस विशिष्ट अर्थ में हैं कि वे पृथ्वी का शोषण नहीं कर रहे हैं, वे पृथ्वी का पालन पोषण और संवर्धन कर रहे हैं। गोस्वामी जी के जो राजा राम हैं वे केवल उनको गोस्वामी जी प्रजापालक ही नहीं कह रहे हैं, वे राम को ज्यादा समग्रतावादी रूप में देखते हुए भूपाल कह रहे हैं। सभी शासन शैलियां जो प्राकृतिक संसाधनों के एकांत शोषण पर आधारित हैं, राम के विपरीत दिशा में है। रावण की शासन शैली ऐसी ही थी। ऐसा कहा गया है कि रावण ने देवताओं को बंदी बना रखा था। ये देवता प्रकृति की शक्तियों का ही दैवीकरण होने का परिणाम थे। रावण का राज्य नेचुरल रिसोर्सेज के अंधाधुंध शोषण का राज्य रहा। जिस तरह से आज खनियों का अंधा उत्खनन हमें इस स्थिति में ले आया है कि बहुत से खनिजों के निक्षेप 2 से ज़्यादा भावी पीढ़ियों के लाभार्थ मिलेंगे ही नहीं। जिस तरह से आज बहुत से पौधों और जीव हमेशा के लिए फूड चेन से गायब हो गए हैं, जिस तरह से ओजोन परत का छेद इतना बड़ा हो गया है जितना कि संपूर्ण नॉर्थ अमेरिका है, और जिस प्रकार से पृथ्वी अल्ट्रा वायलेट किरणों से संत्रस्त है, वैसे ही पृथ्वी राम के समय भी, राम के समय से पहले भी भारी परेशान और विचलित रही होगी। इसीलिए रावण के अत्याचारों से दुखी होकर पृथ्वी विष्णु के पास गई थी। पृथ्वी है क्या? पृथ्वी है क्या? यह वही है कि जिसे यजुर्वेद में सूक्ष्माच असि शिवा चाशि योना चाशि सुषदा चास्योर्जस्वती चाशि पयस्वती च। यह पृथ्वी बल देने वाली है, कल्याण करने वाली है, आनंददायक है, बैठने के लिए श्रेष्ठ स्थान देने वाली है, अन्न और दुग्ध से युक्त है। एक भोजपुरी बोली में बड़ी अच्छी कहावत है, लोकोक्ति है, जमीनिए क देहल रोटी खाई जाला। जमीनिए क देहल रोटी खाई जाला। इसका अर्थ है पृथ्वी की दी रोटी ही खाई जाती है। वेंडेल जैरी की परिभाषा भी है, द अर्थ इज व्हाट वी ऑल हैव इन कॉमन। द अर्थ इज व्हाट वी ऑल हैव इन कॉमन। यानी पृथ्वी यदि है तो वह सबके साथ साथ होने में ही है, वह कुछ लोगों के विशेषाधिकार में नहीं है, एक रावण के लोभ में नहीं है, मोनोपोली में नहीं है, वह सभी की आवश्यकताएं पूरी कर सकती है। किंतु एक रावण का लालच पूरा करना उसके लिए संभव नहीं है। मार्शल मैकलुहान ने 1964 में कहा था कि इस स्पेसशिप अर्थ पर कोई यात्री नहीं है। इस स्पेसशिप अर्थ धरती पर कोई यात्री नहीं है, हम सभी इसकी जहाजी क्रू हैं। मैं पृथ्वी हूँ, आप पृथ्वी हैं। यह पृथ्वी मर रही है और हम सब इसके हत्यारे हैं। संस्कृत में कहा गया है बहुरत्ना वसुंधरा। भास जी ने कहा अहो पच्छान रत्न्या, अहो पच्छान रत्नता पृथिव्या। आहा, पृथ्वी में कैसे कैसे रत्न छिपे पड़े हैं, लेकिन इन रत्नों के साथ हमारा व्यवहार किस तरह का है? भूपाल चूड़ामणि राम का प्रादर्श नहीं है। विकास की पर्यावरणीय स्थिरता जरूरी है। यह स्थिरता तेजी से खत्म हो रही है। उदाहरण के लिए जैसे जैसे विश्व की आबादी बढ़ रही है, रिन्यूएबल ताज़ा पानी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम होती जा रही है और भविष्य में हो सकता है कि पानी के लिए युद्ध हो।
वाटर वार्ग होने की भी संभावना हमारे बहुत से विद्वानों ने किया है। यजुर्वेद ने अपने पहले ही मंत्र में हमें सावधान कर दिया, अस्ते नवः मां इसत अप संसमा, चोर तुम्हारा स्वामी बन पाए। ध्यान रखें, चोर तुम्हारा स्वामी कभी नहीं बन पाए और पापी भी नहीं बने। अस्ते नवः मां इसत अप संसमा। लेकिन राज्य कर्म की मर्यादाओं का जो ह्रास हुआ है, उसमें जगह जगह यह स्थिति पैदा हुई है कि सफेद पोस्ट चोरों ने ही नहीं बल्कि अपराधियों ने भी शासन तंत्र पर कब्जा जमा लिया। सत्ता तक और सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चोरी और पाप की सीढ़ियों का इस्तेमाल होने लगा है। यजुर्वेद के दृष्टा ऋषियों ने सबसे पहले इस बारे में चेताया था। वे कहते हैं कि अस्मिन् गौपतो ध्रुवा अर्थात अस्मिन् गौपतो ध्रुवा स्थात, अर्थात इस पृथ्वी पालक की छत्र छाया में स्थित होकर रहो। यह पृथ्वी पालक भूपाल है, यही पृथ्वी को ऐश्वर्य दे सकता है, नागरिकों को भी। गोपतों का एक अर्थ इंद्रियों का स्वामी होता है, अर्थात शासक जो जितेंद्रिय है वही भूपाल हो सकता है। गोस्वामी जी भूपाल के जरिए पृथ्वी और ईश्वर की पहचान कराते हैं। अनेक पौधों का पृथ्वी पर से निशान मिटते जाना राम के भूपालन के आदर्श से हमारे अस्तित्व होते जाने का सबूत है। राम तो वे हैं जिन्हें गिलहरी से भी प्रेम है, गिलहरी से भी स्नेह है। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता ही राम की सेना है। आज हालत यह है कि सन 1500 से लेकर अभी तक लगभग 100 तरह की चिड़ियाएं पृथ्वी से हमेशा के लिए विलुप्त हो गई हैं। 1200 चिड़ियाओं की प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर हैं। अब नौ एलिफेंट बर्ड है और नौ सफेद पंखों वाली सैंड पाइपर। औद्योगिक क्रांति के बाद से जीवों के लुप्त होने ने जो रफ्तार पकड़ी है, दुनिया के जैविक इतिहास में इसका कोई साहनी नहीं है। लाखों की संख्या में प्रजापतियां विलुप्त हो रही हैं या दुर्लभ हो गई हैं। उनका गायब होना हमारी खाद्य श्रृंखला को ही अस्त व्यस्त नहीं करता, हमारी पर्यावरण प्रणाली को भी अस्थिर बनाता है। जो राम वृक्ष, भालुओं, बंदरों के साथ घूमते थे, उन्हीं के देश में कितना ही वन्य जीवन खत्म हो गया। राम की कथा को संप्रत संदर्भ में व्याख्यायित न करने का दुष्परिणाम यह रहा कि उनकी पूजा भी जारी रही और उनके मित्र वनचरों का विनाश भी। चीता या शेर या एशियाई हाथी या जायंट फेंडा या तेंदुआ, सबको वैसे ही स्नेह भरे स्पर्श की आवश्यकता है जिससे जटायु की आत्मा को शांति मिल सके। बंगाल में त्योहारों के मौसम में लाखों चिड़ियाएं मार दी जाती हैं क्योंकि ड्रमों पर उनके पंख लगाने हैं। एक अन्य उदाहरण है ओजोन परत में हुए छेद का, अल्ट्रावायलेट के जैविक प्रभावों का, इसके मानव स्वास्थ्य से लेकर जीव जंतुओं पर, वनस्पतियों पर पड़ने वाले कुप्रभावों का, उससे बढ़ रहे स्किन कैंसर का। जो अर्थव्यवस्थाएं, शासन पद्धतियां क्लोरोफ्लोरोकार्बन या हेलोकार्बन आधारित जीवन शैली को बढ़ावा दे रही हैं, क्या वे धरती के पोषण की पक्षधर हैं? लेकिन हमारी विलासितापूर्ण जीवन शैली पर इससे क्या फर्क पड़ता है? वनवासी राम की पूजा हो सकती है, लेकिन उनकी जीवन शैली आज के जमाने में अनुकरणीय क्यों नहीं है? हम राम को मानते हैं, हम राम की क्यों नहीं मानते? एक तीसरा आयाम पृथ्वी के पोषण के विरुद्ध होने वाली आधुनिक कार्रवाइयों में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए बड़ा खतरा है। आतंकवाद और प्रति आतंकवाद भी उतना बड़ा खतरा नहीं है। ये सब पृथ्वी को संकटग्रस्त करने वाली चीजें हैं। याद करें कि रामावतार से पूर्व भी पृथ्वी विपदाग्रस्त थी। प्राकृतिक संसाधनों का जो अंधाधुंध दोहन उस वक्त रावण के द्वारा किया जा रहा था, उसे रवि, शशि, पवन, वरुण, अग्नि को दास बनाने के रूप में हम संकेतित कर सकते हैं। उसने
रवि, शशि, पवन, वरुण अग्नि को अपना दास बना रखा था। यही तो प्रकृति को कब्जे में लेना था, प्रकृति का शोषण था, प्रकृति के दिव्यत्व को राक्षसों के दासत्व में परिणत करने की यह बात कही जा सकती है। अब यह कहा गया है कि जितने भी प्रकृति के दिव्य चीजें थी उन नवई आई नित्य चरण विनीता रावण के पास आकर के नित्य उसके विनीत भाव से चरण वंदना करते थे, अर्थात रावण का इन सब पर कब्जा था। इसके परिणाम क्या है? परिणाम आप जानते हैं, अतिशय देख धर्म के ग्लानि परम सभीत धरा अकुलानी। यह धर्म क्या था? को धर्मो भूतदया, भू अर्थात प्राणियों पर दया ही धर्म है। भू के व्याकुल होने की स्थिति क्या है? धरती के व्याकुल होने की स्थिति क्या है? हमारे धर्म ग्रंथों में राक्षसों के मरते ही प्रकृति अर्थात पृथ्वी की सुखद सामान्य स्थिति हो जाना बताया जाता है। चाहे दुर्गा षष्ठी में शुंभ का मरना हो या रामायण में रावण का। क्यों? पृथ्वी की असुविधाजनक सत्य एंड इनकन्वीनियंट ट्रुथ को अलगोर के वृत्त चित्र की तरह बताया गया। यदि राक्षसों के मारे जाने के बाद नदियां ठीक तरह से बहने लगती हैं, पृथ्वी की व्याकुलता तब भी जब 50 एकड़ प्रति मिनट की गति से वर्षा 1 टन जो वर्षा के वन हैं वो सारे के सारे नष्ट हो रहे हैं। क्या पृथ्वी का गौ रूप लेना सिर्फ कल्पना पर दबाव है? भर्तृहरि जी अपने नीत शतकम में कहते हैं राजन यदि क्षितिरुधेनु मेना। क्या बढ़िया लिखा है नीत शतकम में भर्तृहरि जी ने क्या कहा? राजन यदि क्षितिरुधेनु मेना। हे राजन, यदि आप पृथ्वी रूपी गाय को दूहना चाहते हो तो प्रजा रूपी बछड़ों का पालन पोषण करो। तेनाद वत्सनिव लोकमम पोषाण। राम जी भी तो यही करते हैं, इसी कारण राम भूपाल हैं। नहीं तो क्या कारण है कि धरती और देवताओं को भयभीत जानकर ब्रह्मवाणी जब अवतार लेने की घोषणा करती है तो कहती है हरियों सकल भूमि गरुआई निर्भय हो देव समुदाय। हरियों सकल भूमि गरुआई निर्भय हो देव समुदाय। इसका अर्थ मैं धरती का सारा बोझ हर लूंगा, देव वृंद निर्भय हो जाओ। उसके बाद ब्रह्मा जी भी भू को समझाते हैं, तब ब्रह्मा धरणी समझावा। रामावतार का कारण भूमि की यह विकलता ही है, यानी यह एक ऐसा संकट है जिसके ग्लोबल प्रपोर्शंस हैं। यह कोई साधारण आपदा नहीं है। इस आपदा से विश्व को राम ही मुक्ति दिला सकते हैं। राम को इसी कारण भूपाल चूड़ामणि कहा गया। जीवों पर दया धर्म है, वही भूपालन है। महर्षि वाल्मीकि जी भी यही कहते हैं आनुशंसम प्रो धर्म। दया करना सबसे बड़ा धर्म है। भगवान वेद व्यास जी भी यही कहते हैं अनुक्रोशो ही साधुराम मत धर्म लक्षणम। सज्जन पुरुषों के लिए दया करना ही महान धर्म का लक्षण है। यह तो गोस्वामी जी भी जानते थे। इस संसार में मच्छर हाथी के प्रतिस्पर्धी नहीं बन सकते। वेंकटनाथ वेदांत ने अपनी पुस्तक संकल्प सूर्योदय में यही कहा था कि न ही जगति भवति मसको मातंगस्य प्रतिस्पर्धी। अतः लौकिक राजाओं के बीच राम को किसी स्पर्धा में खड़ा करना उनका उद्देश्य नहीं है। उन्होंने तुलनात्मक कंपैरेटिव या श्रेष्ठता मूलक सुपरलेटिव शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। वे राजाओं में श्रेष्ठ नहीं कहते, वे राजाओं के चूड़ामणि कहते हैं। राम को तुलना या प्रतियोगिता की लौकिक तराजुओं में तौलना राम का निरादर है। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि राम से बड़ा और कोई नहीं है। वे राजाओं को नीच मध्यम उत्तम की श्रेणी में बांटने का भी कोई प्रयास नहीं करते। वे तो चाणक्य के उस सूत्र पर चल रहे हैं नास्त्यर्थ पुरुष रत्नस्य, अर्थात पुरुष रत्न का कोई मोल नहीं होता है। राम के राज्य का आयाम ही दूसरा है। विनोबा भावे जी कहते हैं राम राज्य यानी प्रेम योग और साम्य योग, प्रेम और समत्व। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे यूं परिभाषित किया है लोक की रक्षा सत्य का आभास है, लोक का मंगल परमानंद का आभास है। इस व्यवहारिक सत्य और आनंद का प्रतीक है राम राज्य। साकेत के स्वामी राम ने
जैसे अपने साकेत का शासन किया, वैसा सुंदर प्रशासन और कहाँ देखने को मिलेगा। ग्रामीण नागरिक और सारे देशवासी भाव से धनी होकर काननवासी मुनियों को आनंद प्रदान किया करते थे। प्रतिमास 3 बार यथेष्ट वर्षा हुआ करती थी। लोग सभी विद्याओं में पारंगत हुआ करते थे। सभी लोग दीर्घायु होकर निराडंबर और निर्मल जीवन व्यतीत किया करते थे। ऐसा साधुवाद प्राप्त करने वाला राज्य और कहाँ पाया जाएगा। तभी तो वाल्मीकि जी ने राम राज्य की चर्चा की। काले वर्षति पर्जन्य सुभिंच विलादिशः हृष्टपुष्ट अदना किरण पुरम जनपालास्वा ना काले मृते कश्चिन व्याधि प्राणिनाम था नानार्थे विदते कश्चित रामे राज्यम प्रशासति। आप गोस्वामी जी का वर्णन जानते ही हैं। आइए हम देखते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहु ही व्यापा सब नर कर ही परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत नीति अल्प मृत्यु नहीं कवने उपीरा सब सुंदर सब विरुज शरीरा नहीं दरिद्र को दुखी न दीना नहीं को अबुद न लक्षण हीना सब निर्दम्ब धर्मरत पूनी नर अरु नारी चतुर सब गुणी सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी राम राज नवभेश गुण सचराचर जग माहि काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहु नाहि राम राज नवभेश सुन सचराचर जग माहि काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहु नाहि। श्री राम के शासन करते समय मेघ समय पर वर्षा करते थे। सदा सुकाल रहता था। संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न थीं। नगर व जनपद हृष्टपुष्ट मनुष्यों से भरे रहते थे। किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। प्राणियों को कोई रोग नहीं सताता था। कोई उपद्रव नहीं खड़ा होता था। यह स्थिति भूमि की उर्वरा शक्ति और पोषण क्षमता की स्वर्णिम स्थिति का परिचय देती है। यह वैसा नहीं है कि इंद्र का श्रेय इंदिरा ले ले। यह ऐसा है कि प्रकृति से समन्वय संतुलन और समरसता के स्वाभाविक परिणति यह है भूपालन होना। एक विशेष बात सुंदरकांड के इस श्लोक की भी है। यह विशेष बात यह है कि इस श्लोक के पहले 2 पदों में निर्गुण रूप और पिछले 2 पदों में भगवान के सगुण रूप का चित्रण किया गया है। इसी बात राम के सगुण निर्गुण दोनों रूपों का चित्रण किया गया है। और चूड़ामणि शब्द देकर चूड़ामणि प्राप्ति की कथा का होना भी बताया गया है। इस प्रकार यह श्लोक आगे की सभी कथाओं का सार भी है और भविष्य का ज्ञान भी देता है। जब हम अगले सोपान लंका कांड की चर्चा करते हैं तो जो लंका कांड का प्रथम श्लोक है वह प्रभु श्री राम की इन्हीं सभी विशेषताओं को कहता है। आप उस श्लोक को देखें। रामम कामारिषभ्यम भव भयहरणम कालमत्तेव सिंहम योगींद्रम ज्ञानगम्यम गुणनिधिम अजीतम निर्गुणम निर्विकारम मायातीतम सुरेशम खलवदनिरतम ब्रह्म वृंदैकदेवम वंदे कंदावदातम सरसिजनयनम देव मुर्वीय स्वरूपम। धन्यवाद। जय श्री राम। जय हनुमान।